जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। इसलिए मैंने प्रथम और इस संस्कार धानी से, चूंकि इस जबलपुर जिले से मेरा विशेष रिश्ता जुड़ा हुआ है, जब मैं अपने साधनात्मक पथ को पूर्ण करने के बाद समाज में पहली यात्रा प्रारंभ की 108 महाशक्ति यज्ञों की, तो पहला यज्ञ जो माँ का निर्देश था, एक गृहस्थ परिवार में मैंने बड़े सामान्य स्तर में वह पहला यज्ञ मैंने संपन्न किया था। उन यज्ञों में पहले यज्ञ में भी मैंने वह भविष्यवाणी की थी कि 8 यज्ञ समाज में अलग अलग स्थान पे करूंगा। जो पहला यज्ञ जबलपुर में हो रहा, अगर मेरे किसी एक भी यज्ञ में बरसात न हो तो मान लेना मेरे पास कोई साधनात्मक क्षमता नहीं, और मैं समाज का त्याग करके पुनः एकांत स्थान में चला जाऊंगा, और तब तक समाज को मुख नहीं दिखाऊंगा जब तक परम सत्ता मुझे वह पात्रता नहीं दे देंगी कि मैं समाज का जहां जैसा कल्याण करना चाहूं वैसा कर सकूं। साधनाओं का दुरुपयोग मेरा लक्ष्य नहीं, उस शक्तिपात के माध्यम से, अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से इस तड़पती कराती मानवता को, जो कोई आत्महत्याओं की ओर बढ़ रही है, कोई अनित अन्याय अधर्म को की ओर बढ़े, उन्हें रोक करके, उनके आत्मबल को जगा करके उनके अंदर इतनी पात्रता भर रहा हूं कि वह स्वतः अपने अंदर शांति की अनुभूति करते हैं और अपने प्रयास से अनेकों लोगों को सही रास्ते पर बढ़ाते चले जा रहे हैं। देश के अंदर आज लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों शिष्य एक सही दिशा पर बढ़ रहे हैं। दसियों हजार जीवनदानी कार्यकर्ता एक लक्ष्य को लेकर के बढ़ रहे हैं। वह लोग हैं जो कोई आत्महत्या की ओर जाना चाहता था, कोई नशे में ग्रसित था, कोई अनित अन्याय अधर्म के पथ पर बढ़ जाने के लिए लालायित था कि शायद मुझे वहीं पे कुछ प्राप्त हो जाएगा। वहां पे उनका विराम लगा और उन्हें सत्य पथ का ज्ञान हुआ। माँ की आराधना भक्ति स्वतः करते हैं और समाज को भी माँ की आराधना भक्ति का ज्ञान कराते हैं। उन 108 यज्ञों के 8 यज्ञ जो समाज के बीच अलग अलग स्थानों पर किए गए, उन सभी 8 यज्ञों में वह बरसात हुई है। जो समाज चमत्कार देखना चाहता है, मैं मीडिया वर्ग को सभी को कहता हूं कि 8 यज्ञों के अलग अलग स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लें। अगर मेरे किसी एक यज्ञ में बरसात न हुई हो तो मैं समाज से पुनः कहता हूं कि मैं समाज से अपने आप को अलग कर लूंगा। मेरा लक्ष्य समाज के वैभव को भोगना नहीं, मेरा लक्ष्य समाज को अपने से जोड़ना नहीं, मेरा लक्ष्य है समाज को उस परम सत्ता से जोड़ देना, समाज को इतनी पात्रता दे देना कि वह अपनी पात्रता के बल पर कर्मवान बन सके और एक न एक दिन खड़े होकर कह सके कि हमने सुख शांति समृद्धि जो प्राप्त की है वह सत्कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त की है। भगवान की जय। एक सच्चे गुरु को चाहिए क्या? सच्चे गुरु का सबसे बड़ा दान जानते हैं क्या होता है? सच्चे गुरु का सबसे बड़ा दान होता है शिष्यों का विश्वासनीयता, शिष्यों का समर्पण। यह सबसे बड़ा सच्चे गुरु के लिए शिष्यों का दान होता है। और जो इन 2 चीजों पर आगे बढ़ रहे हैं वह शिष्य कभी भटकते नहीं। बस इन्हीं 2 चीजों की मुझे भी कामना है। मैं जहां पर भी जाता हूं कि तुम्हारा विश्वास यदि साथ है, तुम्हारा यदि समर्पण साथ है, तो मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगा। अधिकांश शिष्य चाहते हैं कि गुरुदेव जी आपसे अलग न हो। इसका सिर्फ एक ही महामंत्र है, गुरु आज्ञा का पालन करना। तुम यदि गुरु आज्ञा का पालन करते हो, जो जहां से जुड़े हुए हो, अगर तुम्हें सत्य का एहसास होता है, क्योंकि मैं हर पल अपने शिष्यों को स्वतंत्र रखता हूं कि जीवन के किसी मोड़ में तुम्हें सत्य का एहसास हो जाए कि तुम्हें यहां पे बढ़कर के कोई सही रास्ता दिखाने वाला है, तो बिना मेरी अनुमति के तुम उस मार्ग पर बढ़ सकते हो। मैं किसी को अपने पे जोड़ करके बांध करके नहीं रखता। तुम्हारी सत्य, तुम्हारी अंतरात्मा यह चीख करके पुकारे कि हमें एक सच्चा मार्गदर्शक मिला है जिसका रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित है, जो जीवन की एक एक साधनाओं को समाज कल्याण के लिए समर्पित है और हर पल अपने तन को तपाता है उन साधना अनुष्ठानों को जिनकी मुझे अपने जीवन के लिए कोई कामना नहीं। और उसी का परिणाम है कि मेरे द्वारा आज भी पुनः कहा जाता है कि मैं हजारों तहखानों के अंदर बैठ करके भी जब जहां जो चाहूं वह परिवर्तन कर सकता हूं। इस समय प्रयाग का कुंभ चल रहा है। आज पुनः चूंकि शायद मेरी आवाज को पिछले जो 16 वर्षों से आवाज हर जिले में गूंजती रही है,
देश की राजधानी पर भी जाकर के जो आवाज उठाई गई, हर धर्माचार्यों के पास जा जाकर के जो सूचना दी गई, एक बार पुनः इस संस्कारधानी जबलपुर से हुआ है, पुनः आवाज उठाता हूं कि अगर यह संस्कारों की राजधानी है तो मेरी चुनौती को उन समस्त धर्माचार्यों तक पहुंचाए कि अगर आज इस भूतल पे किसी के पास साधनात्मक तपबल है तो मेरे साधनात्मक तपबल का सामना करें। मैं किसी गर्व और घमंड से यह चुनौती नहीं दे रहा। मैं एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया हूं, सामान्य सा जीवन जीता हूं, मुझे मान सम्मान वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वैसा जीवन पिछले 25 वर्षों से समाज के बीच जीता चला आ रहा हूं। मैं चुनौती देता हूं कि अगर किसी भी साधकों के पास, मठाधीशों के पास, धर्माचार्यों के पास ध्यान की पराकाष्ठा हो, समाधि की पराकाष्ठा हो, उनकी कुंडली चेतना जागृत हो, उनके पास यह सामर्थ्य हो कि एक स्थान पर बैठ करके कहीं भी कुछ करने की पात्रता रखते हो तो सामने आए। और मैं मां शब्द के बल पर कहता हूं कि हर वह असंभव कार्य को वह समस्त धर्माचार्य एकत्रित हो, हर उस असंभव कार्य को करके दिखा दूंगा जिसे आज तक समाज में कर पाने की वर्तमान स्थिति में किसी के पास पात्रता नहीं है। प्रयाग में आप जाके देखो, वेदना होती है, तड़प होती है। जो मानवता के रक्षक होते हैं आज मानवता की रक्षा की बात नहीं करते, सब एक दूसरे के मान सम्मान पर लिप्त हैं। वह उसकी बड़ाई करेगा, वह उसके मंचों में जाएगा, वह उसको माल्यार्पण करेगा। अधिकांश समय सुबह से लेकर के रात्रि तक का उनके कार्यक्रमों को देखो। मैं तो ध्यान साधना के माध्यम से देखता हूं, तुम टीवी चैनलों के माध्यम से ही देख लिया करो और जाओ और जाकर के देखो उनका जीवन चरित्र समाज में क्या कहते हैं और खुद का जीवन क्या जीते हैं, कितने समय वो ध्यान साधना में रत रहते हैं। समाज के पतन का मूल कारण है धर्माधिकारियों का हमारे पतन हो जाना। सब समाज में बढ़ते हैं समाज से धन लूट लेने के लिए, उनका वैभव बढ़ा हो जाए, समाज गर्त में चला जाए। कहेंगे हमने शून्य से शिखर की यात्रा की है। शून्य से शिखर की यात्रा, समाज के कंधों पर पैर रखता हुआ चढ़ जाना, तो समाज के मानवता में कोई भी बढ़ सकता है। अगर हिम्मत है तो शून्य में पड़े हुए लोगों को शिखर पर बढ़ाकर दिखाओ। अधिकांश धर्माचार्य अपने धर्म गद्दियों से बाहर निकलना नहीं चाहते। गांव गरीबों में के बीच क्या हो रहा है, वो किस तरह तड़प रहे हैं, किस तरह से रो रहे हैं। अपने बच्चों को तन को एक वस्त्र नहीं पहना पाते, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और आज इस तरह के धर्माचार अट्टहास कर रहे हैं नाच रासन में। कब तक है मानवता शांत रहेगी? कब तक तुम धर्माधिकारियों के चरणों पे सर झुकाते रहोगे? इतने बड़े कुंभ प्रयाग मेला में किसी ने आवाज नहीं उठाया कि स्थापना कराती मानवता के लिए हम सब लोगों को मिलकर के करना क्या है। गांव गांव में हमें किस तरह लोगों को जगाना है, किस तरह सत्य पथ पर बढ़ाना है। या तो चर्चाएं हो रही हैं अपने वैभव को बढ़ाने के लिए, या तो राजगद्दी में जाकर के कौन बैठेगा। हर धर्माधिकारी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का चाटकार बना है। मैं इस मंच से कहता हूं कि आजादी के बाद से अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वह चाहे अगर किसी प्रदेश में राज सत्ता का सुख भोग चुकी है, अगर 1 साल का ये क्रेज में सुख भोग चुकी है, वह वास्तव में समाज की हितैषी नहीं है। उन्होंने समाज का शोषण किया है, वास्तव में वह हमारी राष्ट्रद्रोही है। यह बात कहने मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितना हमें अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतना उन राजनेताओं ने लूटा है, उन राजनीतिक पार्टियों ने लूटा है। कब तक हम शांत रहेंगे? अरबों अरबों रुपए लूट लिए गए। एक एक अधिकारी के यहां करोड़ों करोड़ों, 100 200 करोड़ निकलता है। एक एक राजनेता के अंदर पास इतना वैभव इकट्ठा कर लिया अधर्मियों ने लूट लूट करके, जिसकी कोई कल्पना नहीं। मात्र मैं कहता हूं 10% से ज्यादा किसी राजनीतिक पार्टी में ऐसे नेता नहीं है जिन्हें सही ठहराया जा सके। 90% राजनेता अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, लुटेरे हैं, मानवता का शोषण करने वाले हैं।
मानवता को जागना पड़ेगा, मानवता को उठकर खड़े होना पड़ेगा, मानवता को संगठित होना पड़ेगा और मां की कृपा को प्राप्त करना पड़ेगा और इन अधर्मियों अन्यायियों को उनकी राजगद्दियों से नीचे घसीट कर लाना ही होगा। बहुत सहेलिया समाज, मानवता हर जगह तड़प रही है। गरीब किस तरह का जीवन जीते हैं? जिस देश की 90 करोड़ जनसंख्या एक एक दिन की व्यवस्था के लिए मुहताज हो कि कहां क्या किया जाए, बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही, उन्हें एक कमरा रहने के लिए नहीं मिल रहा, उन्हें अच्छे विद्यालय नहीं मिल रहे, उन्हें अच्छे अस्पताल नहीं मिल रहे। यह सब किस लिए? कि अधर्मी अन्यायी राजनेताओं ने हमें 65 सालों से लूटा है। आजादी की इतना समय हो जाने के बाद भी समाज की क्या दुर्दशा है, इसे खुले आंखों से देखो और उसका विरोध करो और सत्य पथ पर चलो। सत्य किस तरह से स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए प्रयास करो। यह तुम्हारी सच्ची मां की भक्ति होगी। मुझे कोई राजनेता नहीं बनना, कभी इस भ्रम में समाज न पड़ जाए, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। मैंने समाज को अपनी 3 धाराएं दी हैं। भक्ति मानव कल्याण संगठन के रूप में एक समाज सेवकों के लिए एक ऐसा मां का संगठन कि मां का ध्वज टांगो, हर पल मां को अपने हृदय में बिठाओ और समाज सेवा के कार्यों में लगो। दीन दुखियों का दुख दर्द बांटो, जो भटक चुके उन्हें मां की आराधना भक्ति का मार्ग सिखाओ। तुम्हें माल मिले अपमान मिले, उन सब के जहर को खुद पियो और समाज को अमृत पिलाओ, वह सत्य जल पिलाओ जिससे समाज सत्य धर्म के पथ पर चल सके। एक पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना की गई कि अगर मानवता अशांत हो, असंतुलित हो तो उस पवित्र धाम पे आकर के बैठे, उसे वहां पर आकर शांति की अनुभूति होगी, ऊर्जा की प्राप्त होगी। मां का जहां अखंड गुणगान चल रहा है, आने वाले समय पर जहां से 100 यज्ञ संपन्न होने हैं, जिन यज्ञों की मैंने पात्रता बताई कि एक एक यज्ञ में किस किस तरह के लाभ समाज को दिए गए। मेडिकल साइंस को चुनौती देकर ऐसे ऐसे असाध्य रोगियों को, जिन्हें मेडिकल साइंस ने कहते थे इन्हें घर ले जाओ वे नहीं बचेंगे, उन्हें केवल यज्ञ स्तर से 20-25 फीट की दूरी पर रख करके बैठा करके, जिन्हें मैंने स्पर्श नहीं किया, मैंने कोई दवाइयां नहीं दी और उनको मात्र अपने 11 दिन के यज्ञ के अंदर उन्हें स्वस्थ करके भेजा। समाज किस तरह के चमत्कार देखना चाहता है? मैं चमत्कार दिखाने नहीं आया हूं, मैं सत्य पर बढ़ाने आया हूं, तुम्हें वह ऊर्जा प्रदान करने आया हूं, सत्य पथ का मार्ग प्रदान करने आया हूं कि जिससे तुम कम से कम भटक ना सको। तुम सच्चाई ईमानदारी से मां की आराधना भक्ति के पथ पर चलो, ईमानदारी के पथ पर चलो, राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, गोविंद का स्मरण करो, कुछ भी अनुचित नहीं, मगर केवल नाच गाने में मत लिप्त हो जाओ कि नाच गानों में पंडालों में लिप्त होते हो, घर में जाकर तुम्हारा जीवन चरित्र बदल जाता है। कितनी कथाओं को सुनकर तुम समाज सेवक बने, करोड़ों करोड़ों रुपए कथाओं में दे दोगे, हजारों हजारों लाखों लाखों दे दोगे, अपने आसपास की तड़पती कराहती मानवता को तुम सहयोग देते हो। एक भीख मांगने वाला तुम्हारे दरवाजे में आ जाता है, तो उसे धुतकार करके हटा देते हो। तुम्हारे पड़ोस में बच्चे, कोई परिवार अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाता, एक पैसे की इलाज के बिना घर में पड़ा तड़पता रहता है और मर जाता है। अनेकों लोग मेरे पास आते हैं, गुरुदेव जी हमारे 2 पुत्र थे, एक भगवान को प्यारा हो गया, अंतरात्मा तड़प जाती है। जब पूछता हूं कि क्यों, क्या इलाज नहीं कराया? गुरुदेव जी हमारे पास इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे। क्यों? अंतरात्मा रो करके रह जाती है। कब तक यह चलता रहेगा? जो हक जिसका है वह हक उसे मिलना चाहिए और वह हक दिलाने के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन के शिष्यों कार्यकर्ताओं को आगे खड़े होना ही पड़ेगा, संकल्पित होकर के कि हम पूर्ण नशा मुक्त जीवन जिएंगे, हम पूर्ण मांसाहार मुक्त जीवन जिएंगे, हम चरित्रवानों का जीवन जिएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जिएंगे। भगवान की जय। उन संकल्पों की ओर तुम्हें बढ़ना ही पड़ेगा और उसी संकल्पों को दृढ़ कराने के लिए मैं हर शिविरों का आयोजन करता हूं, उन दिव्य महाआरतियों का आयोजन करता हूं कि जिन एक एक दिव्य महाआरती की पात्रता मैंने बतलाई है कि एक एक दिव्य आरती की पात्रता क्या है। विस्तार से उन क्षेत्रों में जाना नहीं चाहता। आपको भी शिविर के माध्यम से वह 2 दिव्य महाआरती प्राप्त होंगी। उन दोनों दिव्य आरतियों को लेने का प्रयास करना कि मन मस्तिष्क को एकाग्र करके, तुम किसी संस्थाओं से जुड़े हो, कहीं से जुड़े हो, मेरे लिए सभी एक समान हो, उस परम सत्ता के सभी अंश हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी श्रद्धा विश्वास हो तो दिव्य आरतियों को लेने का प्रयास करना। ये दिव्य आरतियां तुम्हारे पूरे जीवन को बदलती चली जाएंगी।
मैं जिस क्षेत्र में अपना सिर करके आता हूं वह उस समय परिवर्तन नजर आए ना आए, देखते ही देखते वहां क्षेत्रों में वह परिवर्तन आता चला जाता है। अपने बगल के जिलों को देख करके देखो, रीवा है, सीधी है, जबलपुर है और सबसे नजदीक दमोह है, सागर है। यहां जाकर के देखो कि मेरे यहां शिविर हुए हैं और वहां पर परिवर्तन क्या आ रहा है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के वही लोग जो वहां समाज में पहले अपने आप को स्पर्श पाते थे, एक संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता धर्म योद्धा बन करके अनित अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। अभी सागर में मेरा शिविर हुआ था, हजारों लोगों ने वहां नशा मुक्त का संकल्प लिया और मात्र पिछले 6 महीने में 10,000 से अधिक लोगों ने आश्रम में आकर के अपने आप को नशा मुक्त होने का संकल्प लिया। भगवान की जय। उन्हें तो मैं बुलाने नहीं गया था, लोग अपने घर के परिवार के लोगों को नशा समझा के नहीं छुड़वा पाते और लोग वहां बढ़ करके आते हैं, खिंच करके आते हैं। जब उनसे पूछा जाता क्यों आए हैं, गुरुदेव जी के पास नशा छोड़ने आए हैं। ये वह तरंगे हैं जो मेरी एकांत की साधना वहां चलती रहती है। मैंने कहा अधर्मियों अन्यायियों से मेरा विरोध नहीं है, उनके अंदर बैठे हुए अधर्म अनीति अन्याय को उसको समाप्त करना मेरा प्रथम लक्ष्य है। किसी शराबी से मेरा विरोध नहीं, शराबियों को शराब से मुक्त करा के उन्हें मानवता के पथ पर बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। कुछ ही होते हैं, कुछ चंद होते हैं जहां पाप और पापी एक रूप हो जाते हैं, तो उन्हें हमें निश्चित ठुकराना है। जो सुधरने का ये ले ले कि हमको सुधरना ही नहीं है, ऐसे समाज का कुछ समय त्याग कर देना है। एक न एक दिन वो सर झुका के आपके बीच खड़े नजर आएंगे। भगवान की जय। यदि मैं सच्ची निष्ठा विश्वास है, मेरी साधनाएं जो मैंने समाज को संकल्पित की है वो मेरी साधनाएं कभी निष्फल नहीं जाएंगी। हर शिविरों की मेरी चुनौती, इस शिविरों से मैंने चुनौती इसलिए दिया है कि इस समय धर्म कुंभ चल रहा है, सभी धर्माधिकारी एक जगह एकत्रित हैं। अगर किसी के पास साधना पर क्षमता, जो मैं जानता हूं कि वहां पर धर्म कुंभ पर आज वर्तमान में साधकों ने जाना बंद कर दिया। पूरे विश्व में गिने चुने चंद ऐसे वो लोग होंगे जो समाज से कटे, जिनकी कुंडली चेतना पूर्णतः जागृत हो। उस कुंभ का मैंने आंकलन किया। अगर वह आंकलन खड़ा गलत है तो कोई लाकर के ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा करे जो ये कह दे मेरे अंदर ध्यान के माध्यम से समाधि तक जाने की पात्रता है। जिसके अंदर समाधि तक जाने की पात्रता नहीं होगी वह अपने आप को योग ऋषि, ब्रह्म ऋषि, बनावल कौन धर्माधिकारी, बड़े बड़े मठों के ये परमहंस है, ये है, ये वो है। परमहंस उसे कहते हैं जिसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो, जिसका शास्त्रार्थ जागृत हो। ब्रह्म ऋषि उसे कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो। इन शब्दों को माध्यम बना बना के आज समाज को छला ठगा जा रहा है। मैं गर्व और घमंड से सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करता हूं। अगर एक कथावाचक है, अगर वो अपने आप को सिर्फ कथावाचक कहता है, अगर वो साधु साधुता के पात्र पे चल रहा है, अपने आप को साधु कहता, मेरा कोई विरोध नहीं है। हम साधु संतों का सम्मान करते हैं। अगर वो कहे मैं साधुता के पथ पर चल रहा हूं, मैं संत के पथ पर चल रहा हूं, मैं साधक के पथ पर चल रहा हूं, मैंने भगवान को देखा तो नहीं मगर देखने के पथ पर चल रहा हूं, मुझे साधना आराधना में शांति मिलती है, मुझे आत्म संतोष मिलता है, इसी पथ पर चल करके मेरा कल्याण होना है। हमारे गुरुओं ने, इतिहास ऋषियों मुनियों ने इसी पथ पर चल कर अपना कल्याण किया है, तो कोई अनुचित नहीं है। मगर आज समाज के बीच तो एक एक कथावाचक आते हैं और अपने आप को दिव्य घोषित करते हैं, आशीर्वाद देकर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अनित अन्याय धर्म के खिलाफ उठो, खड़े हो और वह आवाज उठाना सीखो। अगर तुम अधर्मियों अन्यायों के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। और मां की आराधना भक्ति की ओर बढ़ो। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही रातकालीन अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर जो वर्तमान में काम, क्रोध, लोभ, मोह समा गया है, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह देखते ही देखते केवल बाकी भक्त से तब से अपने आप समाप्त होता चला जाता है। इसको नष्ट करने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार निर्णय कर लो, एक बार सोच पैदा कर लो कि हमको अपने आप से पहला युद्ध लड़ना है, अपने आप के अनीत अन्याय अधर्म के साम्राज्य को समाप्त करना है। और जिस दिन तुम निर्णय ले लोगे उस दिन सब कुछ बदलता चला जाएगा। उस मां को अपने हृदय में स्थापित तो करो। मां की चेतना की एक तरंग जब आपकी मूलाधार से जागृत होने लगेगी,
उसके तरंगे आपके विकारों को शांत करती चली जाएंगी। वर्तमान में पूरा समाज विषय विकारों में लिप्त है। आज से अनेकों साल पहले मेरे द्वारा आवाज उठाई गई थी कि वास्तव में बलात्कारियों को फांसी की सजा देने के पहले फांसी की सजा उन्हें दो जो नग्नता का प्रदर्शन कराते हैं, जो विज्ञापनों में नारी समाज को केवल उपभोग की वस्तु समझते हैं। उनके खिलाफ पहले कड़े कानून बनाओ। नारी समाज को मर्यादा का पाठ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। नारी समाज को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम लक्ष्मण रेखा मत लांघो। दुर्भाग्य है समाज का, इतनी रामायण पढ़ चुके, आज तक यह एहसास ही नहीं हो सका कि माता सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघ करके कुछ भी अधर्म नहीं किया था। माता सीता को क्यों दोष देते हो? आज ये मुहावरा बन गया है, लक्ष्मण रेखा मत लांघो। अरे तो कहना चाहिए कि जो सिचुएशन सीता के सामने थी, अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसमें लक्ष्मण रेखा लांघना तुम्हारा कोई अधर्म नहीं होगा। रामायण पढ़ते पढ़ते युग बीत गया, क्या ये सीता को इतना कमजोर नारी मानते थे जो बजरंगबली को अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता केवल एक आशीर्वाद से बना दे? एक आशीर्वाद मात्र से अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बनाने की पात्रता जिस नारी में रही हो, वह रावण को देखते ही देखते भस्म करने की सामर्थ्य रखती थी। सत्य तो यह है कि राम ने रावण को नहीं मारा, सीता ने राम के अंदर शक्ति पैदा करके रावण का वध कराया। नारी ने अगुवाई की, राम से पहले रावण की लंका में जाकर के वहां परिवर्तन डालना शुरू किया। ऐसी नारी समाज को, ऐसी सीता को जिसको गौरवान्वित करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा मत लांघो, सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। मैंने कहा अगर सीता लक्ष्मण रेखा न लांघती तो जो इतिहास आज हम पढ़ पढ़ कर अपने आप को धन्य समझते हैं, जिसके माध्यम से हम राम को एक देव पुरुष मानते हैं, हम राम को देव पुरुष न मान रहे होते। महिलाओं को लक्ष्मण रेखा लांघने का जो चिंतन देते हैं, मेरा कहना है कि वह खुद पहले अपने आप को सोचे कि तुम कहां पे खड़े हो, तुम क्या कर रहे हो। एक कथावाचक ने यहां तक कह दिया, अभी जो दिल्ली की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, कि उसे कह देना था मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई धर्म भाई हो, एक को धर्म भाई पकड़ बना लेती, कहती थी मैं अबला हूं। अरे धिक्कार है तुम्हारे संत स्वभाव को। संत होकर के एक नारी को सिखाते हो कि वह कहे मैं अबला हूं। अरे इससे अच्छा तो 100 बार मर जाना अच्छा होगा कि अधर्मियों के सामने कोई गिड़गिड़ाए, नारी गिड़गिड़ाए कहे मैं अबला हूं। एक पापी को अपना धर्म भाई बनाने के लिए कहे, उसे तो पैर से ठोकर मार देना चाहिए कि तू धर्म भाई बनना भी चाहेगा तो मैं तू जैसे अधर्मियों को धर्म भाई अपना नहीं बनाऊंगी। आत्म चेतना कभी मरती नहीं। 100 बार संघर्ष ऐसे करके अगर अपने जीवन का न्यौछावर करना पड़े तो जीवन, इस तरह का जीवन कभी बेकार नहीं जाता। और उसे एक चेतनावान लड़की ने पूरी मानवता को जगा दिया, झकझोर दिया। नारी को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। धिक्कार है पुरुष समाज को जो हमेशा नारी को अपना गुलाम मानती रही है। हर काल में होता चला आया है। सीता की भी अग्नि परीक्षा ली गई, सीता को भी वन में भेज दिया गया, राम खुद को वन नहीं चले गए। कोई इसका उत्तर आकर के दे। नारी का कब तक शोषण होता रहेगा? नारी को कब तक दीनहीन समझा जाएगा? यही नारी है जो काल के मुख से अपने पति के प्राण छीन लाने की सामर्थ्य रखती थी। यही नारी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पालने में नग्न होकर के सुलाने के लिए बाध्य करने की सामर्थ्य रखती थी। जब तक इस देश में नारी समाज का सम्मान नहीं होगा, इस देश का उत्थान नहीं होगा। तुम गाय गंगा गौरी की रक्षा अगर करना चाहते हो तो पहले नारी समाज की रक्षा करो। नारी समाज की रक्षा हो गई तो सभी की रक्षा हो जाएगी। अगर नारी समाज की रक्षा नहीं हुई तो सब चीजों, सभी धर्मों की रक्षा कर लो, नारी का पतन ही होता चला जाएगा। और नारी का अगर पतन हुआ, नारी इसी तरह दीनहीनों का जीवन जीती रही, उसी कमजोर असहाय माना जाता रहा, उसे अबला माना जाता रहा, उसे अबला बनने के लिए प्रेरित किया जाता रहा, उसके सामने लक्ष्मण रेखाएं खींची जाती रही, तो देश का पतन इसी प्रकार होता चला जाएगा। अतः नारी शक्ति को जगाओ। मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरे लिए नर और नारी दोनों एक समान हैं। मैं स्वतः वैसा जीवन जीता हूं। जब मैं समाज के बीच मेरा चिंतन आया कि मुझे बाका चिंतन था, मुझे गृहस्थ परिवार में रहना ही है, शादी करने का योग था,
तो मैंने माँ के चरणों में प्रार्थना की थी कि मेरे परिवार में अगर जन्म ले तो पुत्रियां जन्म ले, मुझे किसी पुत्र की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं स्वतः उस पथ पर चलूंगा, तभी मैं समाज को कह सकूंगा कि पुत्र और पुत्रियों में भेद छोड़ दो, पुत्र और पुत्रियां एक समान होती है। ये कुरीतियां जब तक नहीं हटाओगे, तुम कैसे माँ के भक्त हो? माँ की भक्ति चाहते हो, नारी की शक्ति का आशीर्वाद चाहते हो, और नारी समाज का ही अपमान कर रहे हो। वह जींस पैंट ना पहने। अभी मैंने सुना दमोह में एक मंत्री ने जींस पैंट की होली जलवाई कि लड़कियां जींस पैंट नहीं पहनेंगी। अरे मंत्री जी, होश में आ जाओ। अगर लड़कियों को जींस पैंट पहनने से रोकते हो तो लड़कों को भी रोको। लड़कियों के ऊपर इतना प्रतिबंध क्यों? और जहां पे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि इस तरह के भाव पैदा होते हैं कि हम भी जींस पहने, हम भी उस तरह का पश्चिमी सभ्यता को पालन करें, उसके मूल में नशा छिपा है। आज पूरे देश को नशेड़ी बनाया जा रहा है। हर सरकारें अपने देश प्रदेश में नशे का व्यवसाय का लाइसेंस देती हैं। अगर बंद कराना है तो नशे को बंद कराओ। किस गौरी की रक्षा कर पाओगे? किस नारी समाज की रक्षा करने के लिए, कन्याओं की रक्षा करने के लिए, उनकी शादियों के लिए ये जो सहयोग दे रहे हो, किसी शराबी के घर में जाकर बेचारी मारी को जाएगी, आत्महत्या करने के लिए बाध्य तो होंगी। मैं प्रदेश के भी मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूं कि वे एक बार वास्तव में अगर नारी समाज के हितैषी हैं, कन्याओं के हितैषी हैं, तो कन्याओं का जहां सबसे ज्यादा शोषण होता है, जो सबसे ज्यादा अपमानित होती हैं, इस प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करा दो। पूरे प्रदेश की जनता तुम्हें भगवान के समान पूजेगी, और मैं इस स्थान से अपनी वाक शक्ति से आशीर्वाद देने का संकल्प लेता हूं कि अगर तुम आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर इस प्रदेश को नशा मुक्त घोषित कर दो, तो मैं कहता हूं कि तुम चुनाव में कोई 1 रुपया पैसा ना खर्च करो, इस गद्दी पर, प्रदेश की गद्दी पर पुनः तुम्हें स्थापित कर दूंगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो इस प्रदेश में मेरा आश्रम स्थापित है। मैंने धर्म युद्ध का शंखनाद किया है। सभी राजनीतिक पार्टियों की जड़ों को खोखला करता चला जाऊंगा, और वह एक न एक दिन वह आएगा कि जिस दिन ऐसे लोग बैठेंगे जो पूरी तरह प्रदेश ही नहीं, देश को भी बाध्य करेंगे नशा मुक्त देश घोषित करने के लिए। हमारे देश में जितने बलात्कार, जितने अनीति अन्याय धर्म पैदा हो रहे हैं, ये सब बियर बारों की तो देन है, डांस बारों की तो देन है, जहां शराब, अफीम, चरस, इसमें नाना प्रकार के नशे चल रहे हैं। हर दुकानों, हर गली चौराहों पर मेडिकल स्टोर नहीं सरकारें खुला सकती, दवाइयों के दुकानें नहीं खुल सकती, अस्पताल नहीं खुल सकते, हर गली चौराहों पर शराब की दुकानें खुल रही हैं। संगठन के धर्म योद्धा दृढ़ संकल्पित हैं, आज नाजायज नशे के व्यवसाय को रोक रहे हैं। पिछले 6-7 महीने में करोड़ों रुपए के नाजायज नशे को कम से कम 150-200 स्थानों पर छापा डलवा करके, प्रशासन का सहयोग लेकर के वहां पर कार्य किए गए, उनको जब्ती कराया गया। और वह दिन दूर नहीं कि जो जायज ठेके चल रहे हैं, हम उन्हें बाध्य कर देंगे कि या तो ठेका बंद करेंगे, या हम शासन को, ठेका देने वाली शासनों को गद्दियों से उतार करके नीचे कर देंगे। हमें सत्ता सुख भोगना नहीं, मगर पात्र लोगों को बढ़ाना हमारा धर्म, कर्म, कर्तव्य बनता है। क्योंकि सच्चा माँ का भक्त वही है जो माँ की कृत को नष्ट न होने दे, माँ की रचना की मानवता को कोई तड़पा न सके, कोई रुला न सके। हर घर के बच्चे रोते हैं, मेरे पास आते हैं, गुरुदेव जी हमारे पिताजी नशा करते हैं, गुरुदेव जी हमारे पिताजी हमारी माता जी को मारते हैं, गुरुदेव जी हमारे फीस के पैसे को पिताजी शराब में उड़ा देते हैं। एक शहर में 1-1 करोड़, 60-60 करोड़, 70-70 करोड़ के ठेके एक साल में उठते हैं। उस तरह के ठेके उठेंगे तो उतने आपके जिले से वह धन लूटा ही तो जा रहा है। अतः उन लुटेरों को समझाओ, समझ जाए अच्छी है, सद्बुद्धि आ जाए अच्छी है। अगर सद्बुद्धि ना आए तो धर्म योद्धाओं को जो मैंने कहा है कि अपने आप को जगाओ और दूसरों को जगाओ, मां की भक्ति के पथ पर चलो, आत्मावान बनो, चेतनावान बनो, और इन अधर्मियों, अन्याय के खिलाफ आप खुल करके आवाज उठाओ, समाज को जगाओ। हमें किसी से खौफ खाने का डर नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और आपका गुरु हजारों तहखानों के अंदर बैठ करके भी समाज में जहां जो चाहे वो परिवर्तन डालने की सामर्थ्य रखता है। एक बार जागो, खुद दृढ़ संकल्पित बनो
कि हम जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे, जीवन में कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे, हम चरित्रवान बनेंगे, एक पत्नी एक पति व्रत का धर्म का पालन करेंगे, शादी के पहले गलत रास्तों पर नहीं भटकेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जिएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है।
क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां,